यस सर। इसमें हम लोग मेन मेन पॉइंट देख लिए हैं, ये अंडरलाइन हम किए हुए हैं, लेकिन तुम लोग तो पूरा पढ़ना, छोड़ना मत कुछ, ठीक है। पहले क्या है क्लच वो देख लेते हैं। क्लच इज ए डिवाइस यूज इन ट्रांसमिशन सिस्टम। क्लच एक ऐसा डिवाइस है जो कहाँ यूज किया जाता है, ट्रांसमिशन सिस्टम में। जो भी हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम था, पूरा ये ट्रांसमिशन सिस्टम, इसमें क्लच यूज किया जाता है, ठीक है। यूज इन ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ ए मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल के ट्रांसमिशन सिस्टम में, टू इंगेज एंड डिसंगेज द इंजन टू द ट्रांसमिशन। ये किस चीज के लिए क्लच यूज किया जाता है, इंगेज करने के लिए और डिसंगेज करने के लिए इंजन टू द ट्रांसमिशन, इंजन को ट्रांसमिशन से। अब देखो क्या है, ये हमारा इंजन है और ये पूरा हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है, ठीक है। तो इस इंजन को पूरे ट्रांसमिशन सिस्टम से इंगेज मतलब कि जोड़ने के लिए और डिसंगेज यानी कि हटाने के लिए, ठीक है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लच बीच में लगा देते हैं। ये हमारा क्रैंक शाफ्ट है जो इंजन में लगा हुआ, इंजन से जुड़ा हुआ, तो ये हम क्लच यहाँ पे यूज कर लेते हैं ताकि इसको हम जब चाहे डिसंगेज कर लें और जब चाहे इंगेज कर लें, ठीक है। ठीक है। अरे यार इतना लेट ज्वाइन करता है सब यार। ठीक है, तो ये हमारा इंजन हो गया और ये हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया। इन दोनों को इंगेज करने के लिए या डिसंगेज करने के लिए, कहने का क्या मतलब, क्यों इंगेज या डिसंगेज करें, ठीक है। पहले रुको, पहले उस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इंगेज एंड डिसंगेज द इंजन टू द ट्रांसमिशन, हो गया कंप्लीट। दस द क्लच इज लोकेटेड बिटवीन द इंजन एंड द ट्रांसमिशन। इसीलिए क्लच को कहाँ लोकेट किया जाता है, लोकेट मतलब लगाना, कहाँ लगाते हैं, इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच में लगाते हैं, बिटवीन। ये हमारा इंजन है, ये हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है, पूरा का पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम है ये पूरा इसके बीच में क्लच हमने लगाया, क्यों लगाया है, ताकि जब हम तब इंजन से इंगेज कर ले ट्रांसमिशन सिस्टम को, या जब मन तब इसको डिसंगेज कर ले। क्वेश्चन उठता है क्यों, क्यों हम डिसंगेज करेंगे, क्यों हम इंगेज करेंगे, तो इसका आंसर है इसलिए हम डिसंगेज या इंगेज करेंगे। ये जो हमारा इंजन है, जब हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, ठीक है, जब मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो ये इंजन स्टार्ट हो गया, चलना चालू हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से ट्रांसमिशन सिस्टम हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा तो पूरा का पूरा पावर रियर व्हील तक पहुंच जाएगा और पहुंचने के बाद रियर व्हील चलने लगेगा, ठीक है। तो इंजन तो जब आप स्टार्ट किए उसके बाद से इंजन चलना चालू हो जाता है, ठीक है, कभी बीच में रुकता नहीं है जब तक कि आप उसको बंद नहीं करते। तो क्या हम जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तब से ये चलना चालू ही हो जाएगा। अरे भाई अगर गाड़ी स्टार्ट की और उसी समय से मूव करने लगा तो फिर लोग बैठेगा कब, सामने अगर गाड़ी है तो आपको गाड़ी रोकना है तो वो आप कैसे रोक सकते हो। कहने का मतलब कभी आपको स्पीड बढ़ाना है, कभी कम करना है, कभी आपको नहीं चाहिए पावर, कभी आपको रोकना है, आपका पैसेंजर चढ़ रहा है गाड़ी में, ठीक है कभी आपको ब्रेक लगाना है, ये स्पीड ब्रेकर आने के बाद। तो ये सब जो काम है, मतलब कि हमेशा ही पावर जनरेट तो हमेशा होते रहेगा इंजन में, लेकिन यूज हमको हमेशा नहीं करना है। हमको अपने चाहत पे यूज करना है कि मुझे अभी रिक्वायरमेंट है, अभी जरूरी है, मुझे जरूरत है तो मैं इस इंजन पावर का यूज करूंगा, अभी नहीं है तो नहीं करूंगा। इसमें एक सवाल उठ सकता है कि सर इससे अच्छा ये नहीं होगा कि हम इंजन बंद कर दें, अगर हमको नहीं है जरूरत पावर का इंजन का तो इंजन बंद कर देंगे, मेरा फ्यूल भी बचेगा। लेकिन नहीं, इंजन बंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो टेम्पोररी है, बहुत ही कम देर के लिए। आपको एक पैसेंजर को बैठना है, कितना लगेगा, 2 सेकेंड 5 सेकेंड लगेगा, उसके लिए आप इंजन बंद कर दोगे, फिर दोबारा चालू करोगे, दोबारा चालू करने में और ज्यादा इंजन लग जाएगा इसीलिए एक बार इंजन चालू करने के बाद बंद नहीं करते जब तक कि बहुत लॉन्ग टर्म में आपको रुकने की जरूरत नहीं है। कम देर के लिए रुकना है, आप इंजन ऑन ही रखते हो और आप ब्रेक लगा करके पहले क्या करते हो कि आप डिसंगेज करते हो, मतलब कि ये तो इंजन तो चलेगा लेकिन हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं चलेगा अगर आप डिसंगेज कर देते हो। डिसंगेज मतलब अलग कर देना, मतलब कि ये क्लच के द्वारा हम ये ट्रांसमिशन सिस्टम को अलग कर लेते हैं और ये इंजन को अलग कर लेते हैं, तो इसका पावर इधर नहीं जा पाता।
इससे हम क्या कर पाते हैं, इससे हम ये कर पाते हैं कि गाड़ी को रोक लेते हैं, ब्रेक लगा करके इसको रोक लेते हैं। पावर तो इधर आ नहीं रहा है तो गाड़ी चल नहीं सकती है। रुकने के बाद अगर हम क्लच लिए हुए हैं, रुकने के बाद ये ठीक है। तो क्लच का काम यही है कि हम अपनी मर्जी से जब चाहे इंजन का पावर ट्रांसमिशन सिस्टम तक या चक्के तक पहुंचाएं और जब चाहे अपने मर्जी से ना पहुंचने दें। ठीक है, ताकि हम जब कब पहुंचना देने चाहेंगे कि पहुंच जाए जब हमें उसकी पावर की जरूरत है, गाड़ी चलाने की जरूरत है। अगर हमें गाड़ी रोकने की जरूरत है थोड़ी देर के लिए किसी काम से, ठीक है, स्पीड ब्रेकर के कारण गाड़ी स्लो करने की बात है या कोई भी ऐसा छोटा इंटरवल के लिए कोई काम है, तो उसके लिए हम इंजन नहीं बंद करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिसंगेज कर लेंगे क्लच के माध्यम से। क्लच के थ्रू हम लोग डिसंगेज कर लेंगे इस ट्रांसमिशन सिस्टम को। तो ये जो पावर डेवलप हो रहा है यहाँ, वो यहाँ तक पावर नहीं पहुंच पाएगा, ना ही हमारे चक्के तक पहुंचेगा। तो हमारी गाड़ी रुक जाएगी, अगर हम ब्रेक लगाएंगे रुक जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये क्लच का यूज हमारा यही है कि ये इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से इंगेज करता है और डिसंगेज करता है। ये हमारे क्लच का मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, इसी के लिए क्लच लगाया जाता है। इसलिए अगर ये फंक्शन है इसका, इसका लोकेशन फिक्स है भाई कि इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम को ये इंगेज डिसंगेज करता है। इन दोनों को बीच में ही लगाना होगा तभी तो इंगेज डिसंगेज करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लच का फंक्शन। The clutch is disengaged when starting the engine, when shifting the gears, when stopping the vehicles, and when idling the engine. क्लच को कब डिसंगेज करते हैं, कब मतलब कि उसको, मिनट, क्लच को हम लोग कब क्लच की मदद से हम लोग डिसंगेज कब करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम को, हम लोग इंजन से ट्रांसमिशन सिस्टम को डिसंगेज कर लेते हैं। ठीक है, अलग कर लेते हैं क्लच की मदद से। कब, वेन स्टार्टिंग द इंजन, जब स्टार्ट करते हैं, इंजन स्टार्ट करते करते चलने लगेगा तो दिक्कत है ना। तो मेरे बाकी लोग बैठे हैं कैसे, आप ड्राइवर आप चालू किए, अब स्टार्ट किए, अब चलने लगा गाड़ी, तो बाकी लोग कैसे बैठेगा। तो इसीलिए आपको जरूरत है ये इंजन को स्टार्ट करने के समय आप क्लच ले लीजिए ताकि गाड़ी चले ना। ठीक है, फिर शिफ्टिंग द गियर्स, जब गियर शिफ्ट करना है आपको, यानी गियर को चेंज करना है। मान लीजिए हम 1 नंबर गियर पे चला रहे हैं गाड़ी, हमको 2 नंबर गियर पे चलाना है, यानी दूसरे गियर पर शिफ्ट करना है। अगर आप डायरेक्टली शिफ्ट करिएगा तो नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। आपको डिसंगेज करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको गाड़ी ये जो है गियर आप शिफ्ट कर सकते हो। बिना डिसंगेज किए हुए आप गाड़ी शिफ्ट गियर शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर व्हेन स्टॉपिंग द व्हीकल, मान लो कुछ समय के लिए गाड़ी को रोकना है तो आप क्लच ले लीजिए और ब्रेक दबा दीजिए, गाड़ी रुक जाएगी थोड़ी देर के लिए। गाड़ी इंजन स्टार्ट है लेकिन गाड़ी रुकी हुई है। ठीक है, तो उस समय में भी हम लोग क्लच का यूज करते हैं। एंड व्हेन इडलिंग द इंजन, ठीक है, इंजन को हाई स्पीड लो स्पीड, ठीक है, इस तरह का कुछ करते हैं तो उस समय हम लोग क्लच का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लच का ये बेसिक क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन दिया हुआ। फिर प्रिंसिपल है कैसे ऑपरेशन होता है, तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो देख लेते हैं, इससे थोड़ा हम लोगों को आइडिया मिलेगा। आइडिया क्या मिलेगा, उसमें समझ में आ जाएगा हम लोगों को कैसे काम कर रहा है हमारा क्लच। ठीक है, यही हमारा वीडियो है, ये बहुत अच्छा था, मैंने सर्च किया था तो बहुत अच्छा मिला मुझे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे काम करता है क्लच। ठीक है, जहाँ आप देखोगे वीडियो में कि 3 ऊपर में आपको हेडिंग मिला हुआ है, एक है ड्राइविंग मेंबर, एक है ड्रिवेन मेंबर, एक ऑपरेटिंग मेंबर। 3 मेंबर होते हैं क्लच में। एक होता है ड्राइविंग मेंबर, मतलब जो चलाता है, एक ड्रिवेन जिसको चलना है, एक ऑपरेटिंग जो ऑपरेट होता है, कैसे क्लच को ऑपरेट करते हैं उसके लिए। चलो देखते हैं। Members. There are two driving members, the clutch cover assembly and the flywheel. The clutch cover assembly consists of a cover which carries the cast iron pressure plate. The pressure
spring, and the release lever. ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा फ्लाईव्हील लगा हुआ है। आपको ये फ्लाईव्हील क्या है, फ्लाईव्हील क्या है, फ्लाईव्हील के लिए आप लोग पावर इंजीनियरिंग पढ़ रहे होगे, उसमें आपको सर ने बताया होगा फ्लाईव्हील कहाँ लगा हुआ रहता है और क्या है। ठीक है, मैंने बताया था वहां तक, मैं बताया था वैसे थोड़ा सा, देखते हैं कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। मैंने बताया था कि इंजन से जो पावर आ रहा है वो फाइनली कहाँ तक पहुंच रहा है, वो हमारा पावर पहुंच रहा है क्रैंक साफ्ट तक। याद है क्रैंक साफ्ट, पिछले क्लास में बताया था मैंने। जी सर। हाँ, क्रैंक साफ्ट तक पहुंच रहा है। क्रैंक साफ्ट क्या, एक साफ्ट है, एक ऐसा साफ्ट है, यही है क्रैंक साफ्ट। ठीक है, वो इंजन की तरफ से वो इंजन से जो पावर मिल रहा है इसके कारण ये साफ्ट घूम रहा है, ये साफ्ट घूम रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्रैंक साफ्ट है। इस क्रैंक साफ्ट से एक फ्लाईव्हील लगा हुआ रहता है। फ्लाईव्हील क्या है, तो कुछ भी नहीं है, मान के चलो एक भारी भरकम, एक आप मान के चलो कि एक प्लेट लगा हुआ है, काफी मतलब मोटा, डिस्क कहिए, प्लेट मत कहिए, डिस्क कहिए। ठीक है, एक काफी गोल सर्कुलर डिस्क लगा हुआ है जो तो काफी भारी है, उसका जो वेट है काफी ज्यादा होता है। ठीक है, ये फ्लाईव्हील होता है। फ्लाईव्हील के बारे में वैसे अच्छा, फोर्थ सेमेस्टर में तो तुम लोगों ने पढ़ाई होगा फ्लाईव्हील। यस सर, फ्लाईव्हील एंड गवर्नर। हाँ, गवर्नर और फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील तो पता ही होगा आप लोगों को कि कहाँ क्या होता है। तो फ्लाईव्हील लगा हुआ रहता है यहाँ पे। ठीक है, ये फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, या स्पीड जो भी कहिए, एनर्जी या स्पीड को ये कंट्रोल करता है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को कंट्रोल करता है फ्लाईव्हील। ठीक है, एनर्जी स्टोर कर लेता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है ना पावर स्ट्रोक में, वो फ्लाईव्हील स्टोर कर लेता है। ठीक है, और बाकी 3 स्ट्रोक्स में एनर्जी नहीं मिलता है इंजन को, तो ये एनर्जी वापस ट्रांसफर करता है। तो ये फ्लाईव्हील का यही यूज है, जो है ना, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, जो एक पावर स्ट्रोक में जो एनर्जी एक्स्ट्रा मिला वो इसको स्टोर करता है, और बाकी 3 स्ट्रोक्स में जो एनर्जी नहीं मिल रहा है इंजन को, तो ये प्रोवाइड करता है इंजन को। ठीक है, ये हमारा फ्लाईव्हील है। फ्लाईव्हील लगा हुआ है हमारा ये क्रैंक शाफ्ट से। इसके बाद क्या हुआ, क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। There are two driving members, the clutch cover assembly and the flywheel. The clutch cover assembly consists of a cover which carries the cast iron pressure plate, the pressure spring, and the release lever. This entire ठीक है, ये दो 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 तरह का ड्राइविंग मेंबर होता है। एक हमारा ड्राइविंग मेंबर में 2 चीज मिलकर बना हुआ होता है। एक तो इधर से आया जो इंजन से क्रैंक शाफ्ट और फ्लाईव्हील, और ये क्लच प्लेट का असेंबली है। ठीक है ना, ये आपको क्लच प्लेट का असेंबली है, देखिए रखा आप यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ लीवर लगा हुआ है। ठीक है, assembly is चलो एक बार पूरा bolted पहले देख to the लेते हैं। flywheel and rotates with it at all the time when the engine is running. ये रोटेट कर रहा है, ये भी The रोटेट कर flywheel रहा है। and the pressure plate grip the driven member, that is clutch plate, between them under the action of pressure spring. Number 2. Driven member. It is a clutch plate which is free to slide lengthwise on the splines provided on the clutch shaft. It consists of 2 sets of friction material made of asbestos fiber. The torsion springs are mounted on the hub flange with reduced torsion vibrations and shocks when the clutch plate is gripped between the pressure plate and flywheel. Number 3. Operating members. The operating members consist of a foot pedal, linkage, release bearing, and return spring to ensure proper operation of the clutch. And this is the shaft to the gearbox. When all the main parts, driving members, operating members, and driven members are assembled together, it makes single plate friction clutch. Operation of single plate friction clutch. When the clutch pedal is pressed to disengage the clutch,
Suitable linkage moves the thrust or release bearing forward towards the flywheel to come in contact with the rotating fingers or release lever of the clutch assembly. The release lever are pivoted to the clutch cover, with the outer ends connected to the pressure plate. The light pedal pressure and large release bearing displacement towards the flywheel is translated by the release lever into high pressure and small displacement, which opposes the action of pressure spring. This causes the pressure plate to move away from the clutch plate and flywheel. This results to allow the flywheel and pressure plate to turn without transmitting power to the clutch plate and clutch shaft. Thus the clutch operation gets disengaged. Reverse is the engaged operation when the clutch pedal is released. Thanks for watching, friends. Please don't forget to like our video and subscribe. Large release bearing displacement towards the flywheel दिख रहा है कैसे काम translated कर by रहा the है release इसमें? lever into high pressure. Yes, sir. लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, उसमें समझ में देखो आ जाएगा। लेकिन हम लोग यही गाड़ी बाइक में हाथ से लेते हैं, ठीक है। ये व्हीकल है, मोटर कार है, तो इसमें हम लोग पैर से क्लच व्हीलर में सर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दबा रहे हैं, जैसे इस पर प्रेशर एग्जर्ट करा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है इस तरफ। ये जब फोर्स लग रहा है तो ये इसको इसके तरफ धकेल रहा है, ठीक है ना। ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं इसके कारण ये जो पोर्शन है ये आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। जब ये आगे जा रहा है ना, तो ये देखो एक बीच में लगा हुआ है लीवर, ठीक है, लीवर लगा हुआ है, यहाँ पे पाइवोटेड है, ठीक है, पाइवोटेड यहाँ पे। मतलब ये इतना दूर पाइवोटेड होने से क्या फायदा या नुकसान है? ये फायदा ये है कि अगर आप ये ज्यादा करोगे ना तो ये थोड़ा सा होगा, यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट करोगे आप, ठीक है, तब यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। मतलब कि आप जब क्लच लेते हो तो काफी ज्यादा मूवमेंट करते हो, काफी कस के दबाते हो पैर से, तो ये काफी मूवमेंट होता है, यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा इसको ऊपर उठाता है, ठीक है। इधर से प्रेशर इधर लगेगा तो ये जो है इधर प्रेशर लगाएगा। जब ये पोर्शन इधर प्रेशर लगा रहा है, दूसरा एंड उसका, तो ये जो चीज है ये इस पर फोर्स लग रहा है इधर के तरफ, ये किधर लगा रहा है, इधर के तरफ फोर्स लगा रहा है, इधर के तरफ। इसके कारण क्या हो रहा है ना कि ये जो पोर्शन है, देखो आगे वीडियो में देखो, Called displacement. जब फोर्स लगाया, Opposes the action of pressure spring. जब फोर्स Causes लगाएगा the तब pressure देखना, plate to move away from the clutch plate and flywheel. देखो जब इधर से फोर्स लगा हुआ है तो ये इसको इधर फोर्स लगाया अवे, जिसके कारण देखो यहाँ पे डिसएंगेजमेंट हो गया, थोड़ा सा हट गया, देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा जगह आ गया, यानी कि अब ये सटा हुआ नहीं है, ये तो घूम रहा है, ये फ्लाईव्हील है, ये घूम रहा है, ये हमेशा इसके साथ क्रैंकशाफ्ट के साथ घूमेगा, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये नहीं घूम रहा है, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये नहीं घूम रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन नहीं घूम रहा है हमारा, सिर्फ ये घूम रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि डिसएंगेज होता है, मतलब कि अलग हो जाता है। अगर यही हम क्लच को छोड़ देंगे तो ये फिर से इंगेज हो गया, इंगेज हो गया। हम देखो छोड़ दिए तो सर, अब देखो दबा रहे हैं तो फिर ये अलग हो रहा है, ध्यान से देखो। Reverse is the engaged operation when the clutch pedal is released. Thanks for watching, friends. Clutch plate and flywheel. This results to allow the flywheel and pressure plate to turn without transmitting power to देखो जब हम फोर्स नहीं लगाए हुए हैं तो क्या हो रहा है, फोर्स नहीं लगाए हुए हैं तो ये अपने मेन पोजीशन पे, अपने पोजीशन पे क्यों है, क्योंकि यहाँ प्रेशर स्प्रिंग लगा हुआ है। ये स्प्रिंग क्या कर रहा है, यहाँ से फोर्स लगा करके इसको सीधा रखे हुए हैं, जिसके कारण ये जो है पीछे के तरफ, ये पीछे की तरफ क्या है, ये जब पीछे की तरफ है तो यहाँ पे फोर्स नहीं लग पा रहा है, ये पीछे की तरफ है ना, तो यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, ये पीछे, ये आगे की तरफ जाएगा तब ना ये पीछे फोर्स लगाएगा, ये खुद ही पीछे की तरफ है तो ये फोर्स इस पर लग ही नहीं रहा है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो प्लेट है, ये स्प्रिंग की मदद से
इसमें चिपका हुआ है, मतलब कि इंगेजमेंट किए हुए, इंगेज किए हुए। ये जो फ्रिक्शनल प्लेट है, फ्रिक्शन प्लेट है यहाँ, ठीक है, यहाँ फ्रिक्शन है दोनों तरफ, दोनों तरफ नहीं, एक्चुअली में ये सर्कुलर है, यहाँ से एकदम ऐसा सर्कुलर होगा, ठीक है ना, ये दिखाया गया है ऐसा, इसलिए पता नहीं चल रहा है। ये जो है ना, ये ऊपर से नीचे तक सर्कुलर प्लेट है, बीच में गैप है, उसी बीच में ये सब है, लेकिन ये चारों तरफ से ऐसे सर्कुलर है, रिंग टाइप का, रिंग टाइप का, ठीक है, ये वाला पोर्शन फ्रिक्शन मटेरियल। तो यहाँ पे आप फोर्स नहीं लगाए हुए हैं, ये पीछे है, जिसके कारण ये स्प्रिंग की मदद से ये इसमें सटा हुआ है, और ये जो यहाँ से मोशन जो पावर आ रहा है वो इधर पावर पहुंच रहा है टू द गियर बॉक्स तक। लेकिन जैसे ही आप प्रेशर लगाते हो तो क्या होता है, प्रेशर लगाए तो क्या हुआ, जब आप प्रेशर लगा दिए तो क्या हुआ, ये आगे की तरफ प्रेशराइज किया, ठीक है, जिसके कारण ये जो लीवर है, ये जो लीवर ये पीछे की तरफ प्रेशराइज किया, और ये जो है अवे की तरफ फोर्स लगा करके इसको डिसंगेज कर लिया, दोनों तरफ से डिसंगेज कर लिया। इससे डिसंगेज होने से क्या हुआ कि अब इसके कांटेक्ट में ये नहीं है, फ्लाईव्हील घूम रहा है लेकिन ये हमारा क्लच नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिसंगेज कर लेते हैं, ऐसे इंगेज और डिसंगेज करते हैं। देख लो, Thus the clutch operation gets disengaged. Reverse is the engaged operation when the clutch pedal is released. Thanks for watching, friends. Please don't forget to like our video and subscribe our. चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको पढ़ोगे तो ठीक से समझ में आ जाएगा क्या हुआ। क्लच एंड फंक्शन, क्लच का क्या फंक्शन है, इट इज, ये तो हो गया था। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, कैसे ही ऑपरेशन इसका होता है वो, द क्लच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है, किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फ्रिक्शन, मतलब कि क्लच जो है वो फ्रिक्शन के कारण वहां पे अप्लाई हो पाता है। चलो देखते हैं कैसे फ्रिक्शन के प्रिंसिपल करता है। When two friction surfaces are brought in contact with each other and pressed, they are united due to friction between them. कह रहा है कि दो अगर फ्रिक्शन सरफेस को, फ्रिक्शन सरफेस बोलने का मतलब रुखड़े सरफेस को, ऐसा सरफेस जो रुखड़ा है, ठीक है, चिकना नहीं है कि ऊपर में दूसरा अगर सरफेस रखेंगे तो फिसल जाएगा, वो रुखड़ा है बिल्कुल, वो आप एक के ऊपर में एक रखोगे तो वो दोनों एक में चिपक जाएगा, वो जल्दी फिसलेगा नहीं एक दूसरे से, तो उसी को फ्रिक्शन सरफेस कह रहा है। और ब्रॉट इन कांटेक्ट, जब उसको आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है, ईच अदर एंड प्रेस किया जाता है, मतलब दबाया जाता है, दे आर यूनाइटेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन देम, उनके बीच में जो फ्रिक्शन है उसके कारण वो दोनों जुड़ जाते हैं, वो फिसलते नहीं एक दूसरे से, ठीक है, आप प्रेशर लगाया हुआ है, फिसलेगा नहीं दोनों। इफ नाउ वन इज रिवॉल्व्ड, अब उन दोनों फ्रिक्शन प्लेट में से अगर एक फ्रिक्शन प्लेट रिवॉल्व करता है, मतलब घूमता है, द अदर विल आल्सो रिवॉल्व, तो दूसरा फ्रिक्शन प्लेट भी घूमने लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा है, वो दोनों फिसलेगा नहीं। ऐसा नहीं हो कि घूम रहा है और दूसरा घूम ही नहीं रहा है, उससे सटा हुआ है, चिपका हुआ है, लेकिन वो घूम नहीं रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो दूसरा भी घूमेगा। The friction between the two surfaces depend upon the area of the surface, pressure applied upon them, and coefficient of friction of the surface material. ये क्या बताएं, ये पढ़े होगे लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ही पढ़े होगे लोग, ठीक है ना। क्या पढ़े होगे कि दो सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है, किस चीज पर डिपेंड करता है कि कितना फ्रिक्शन लगेगा, अपन द एरिया ऑफ द सरफेस, उन दोनों सरफेस कितना एरिया टच किया हुआ, दोनों सरफेस का कितना एरिया टच किए हुए, प्रेशर अप्लाइड अपन देम, उन पर जो हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, एक फ्रिक्शन प्लेट तो दूसरे फ्रिक्शन प्लेट पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। देम एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू देखे होगे लोग, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ऑफ द सरफेस मटेरियल, कोई भी सरफेस मटेरियल का सरफेस है तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू, ठीक है, तो वो म्यू होता है, तो म्यू पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर डिपेंड करता है,
और एरिया ऑफ कांटेक्ट यानी एरिया ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है वो फ्रिक्शन फोर्स कितने सरफेस में कांटेक्ट कर रहा है। कांटेक्ट सरफेस 3 पार्ट में है, ड्राइविंग, ड्रिवन और ऑपरेटिंग मेंबर, ठीक है। फिर देखोगे कि ये डायग्राम बना हुआ है क्लच का, यही पेडल था, यहाँ से ये फोर्स लग रहा था, यहाँ पे ये है लीवर जो कि इधर फोर्स लगा रहा था, जिसके कारण यहाँ पे डिसएंगेजमेंट हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे डिसएंगेजमेंट हो जा रहा है और हमारा क्लच डिसएंगेज हो जाता है। ये फ्लाईव्हील है, ठीक है, ये फ्लाईव्हील है, ये क्रैंक शाफ्ट, ये क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। यहाँ से जो शाफ्ट ये आगे की तरफ जाता है वो गियर बॉक्स का शाफ्ट है, आगे गियर बॉक्स है, ठीक है। तो यही हमारा क्लच का टोटल ये है। तुम लोग जब एग्जाम में बनाना ना क्लच का पिक्चर, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, जो इसका मेन मेन पार्ट है बस उतना दिखा देना, ठीक है। ये दिखा देना, ये दिखा देना, ये दिखा देना, यहाँ पे लाइनिंग दिखा देना, ये दिखा देना, और इसके थ्रू यहाँ पे जो फ्रिक्शन प्लेट लगा हुआ है ये फ्रिक्शन वाला प्लेट दिखाना, ये आपको फ्लाईव्हील लगा हुआ ये दिखा देना, ये क्रैंकशाफ्ट दिखा देना, इतना है ना। ये एक स्प्रिंग दिखा देना, इतना दिखा दोगे काम चल जाएगा, बहुत ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो इसमें पढ़ लेते हैं मेन पार्ट्स में क्लच का, थोड़ा 2-4 लाइन देख तो लिए ही है लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं। द ड्राइविंग मेंबर कंसिस्ट ऑफ, ये ड्राइविंग मेंबर है, क्या क्या कंसिस्ट किए हुए हैं, क्या क्या रखा हुआ है, ऑफ ए फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील रखा है, माउंटेड ऑन इंजन क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट पर, द फ्लाईव्हील इज बोल्टेड टू कवर विच कैरीज ए प्रेशर प्लेट और डिस्क, ड्राइविंग डिस्क। कह रहा है कि जो फ्लाईव्हील जो है इसके ऊपर में क्लच प्लेट का एक कवर होता है, कवर हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे कवर देखा था हमने, ये कवर है इसका, यहाँ पे देखो बता रहा होगा, कवर बताया था, ये कवर बताया था, ठीक है, जो बोल्ट किया हुआ, देखो यहाँ बोल्ट किया हुआ है, और ये है अंदर का पार्ट, यहाँ पे लगेगा ये अंदर का ड्राइविंग मेंबर, इसी को कंसिस्ट किए हुए, ये वाला कंसिस्ट मतलब ये अंदर में इसके फिट किया हो गया है, ठीक है। तो यही बात है, द फ्लाईव्हील इज बोल्टेड टू कवर विच कैरीज है, जो कवर है वो क्या कैरी किए हुए, प्रेशर प्लेट, ये फिर ड्राइविंग डिस्क, इसी का माइक ऑन है, प्रेशर प्लेट ये ड्राइविंग डिस्क है, फिर प्रेशर स्प्रिंग भी, तो यह प्रेशर स्प्रिंग यहाँ पे ये कैरी किए, रिलीजिंग लीवर, रिलीजिंग लीवर है, ये भी कैरी किए हुए, ये सब कवर प्लेट, क्लच कहते, क्लच प्लेट के अंदर में, ये क्लच कवर के अंदर में, क्लच का कवर है ये। यस सर। 10 द इंटायर असेंबली ऑफ द फ्लाईव्हील एंड द कवर रोटेट ऑल द टाइम, कवरवा हमेशा रोटेट करता रहे, इसके साथ बोल्टेड किया हुआ है ना, ऊपर का कवर हमेशा रोटेट किए करते रहता, ये वाला रोटेट नहीं करता, ये पोर्शन रोटेट नहीं करता, ये पोर्शन रोटेट नहीं करता, ये हमेशा रोटेट नहीं करता, ये इंगेज डिसएंगेजमेंट के अनुसार रोटेट करता है, ये ऊपर का कवर जो है ना ये रोटेट करता है, तो ऊपर में एकदम कवर है, ये अंदर का चीज ये सब रोटेट नहीं करता, लेकिन ऊपर का कवर रोटेट करता है। विथ कवर प्रोवाइड्स विथ opening dissipate the heat generation by the friction during the clutch operation। तरह के जो कवर लगा हुआ है ये मेटल का लगा रहता है, तो ये जो हीट जनरेट होता है ना यहाँ पर, यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण वो कवर प्लेट में चला जाता है, और कवर प्लेट से, चूंकि बड़ा कवर प्लेट होता है तो वहां से एयर हीट जो है वो रिमूव करा लेता है, एयर के थ्रू हम लोग रिमूव करा लेते हैं, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप कैसे से प्लेट लगा हुआ है। चलो 2 लाइन यहाँ पढ़ते हैं। द ड्रिवन मेंबर कंसिस्ट ऑफ ए डिस्क और ए प्लेट, ड्रिवन मेंबर क्या रखा है, एक डिस्क रखा है या प्लेट रखा है, कॉल्ड द क्लच प्लेट, यानी क्लच प्लेट रखा है, ठीक है, क्लच प्लेट है। इट इज फ्री टू स्लाइड लेंथ वाइज ऑन द स्प्लाइंस ऑफ द क्लच शाफ्ट, ये फ्री है स्लाइड करने के लिए स्प्लाइंस ऑफ द क्लच शाफ्ट, क्लच शाफ्ट का जो स्प्लाइंस है उस पर फ्री है, यही स्प्लाइंस है क्लच शाफ्ट का, ये स्प्लाइंस बना हुआ है क्लच शाफ्ट का, ठीक है।
इसी पर ये जो क्लच प्लेट का ये जो है ना, इसके ऊपर से लगा हुआ है ऐसे, ये काट के दिखाएगा, देखो सेक्शनल व्यू है, ये यहाँ पे काटा हुआ है, ये बीचे बीच काट दिया गया है, पूरा का पूरा एकदम प्लेन को या बीचे बीच काट कर अंदर का चीज दिखाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये शाफ्ट को नहीं काटा गया है, यहीं तक काटा गया है। ठीक है, तो पूरा काट करके पूरा सेक्शनिंग करके बीचों बीच दिखाया जा रहा है। तो बीच में ये लाइनिंग है, यहाँ से यहाँ तक पूरा शाफ्ट के ऊपर में लाइनिंग किया रहता है। ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर में लाइनिंग किया हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर में ये माउंट किया गया क्लच प्लेट को। ठीक है, ये पूरा क्लच प्लेट को, तो ये क्लच प्लेट जो है इसके ऊपर में फिसल सकता है, इधर और इधर मूव कर सकता है क्लच प्लेट, तभी ना ये डिसंगेज और इंगेज होगा। यहाँ भी तो मूव करना चाहिए, तभी ना ये भी डिसंगेज इंगेज होगा, तो ये मूव कर सकता है। ठीक है, ज्यादा मूव नहीं करेगा क्योंकि स्प्रिंग लगा हुआ है ना, स्प्रिंग के कारण ये यहीं तक मूव करेगा मैक्सिमम। और लीवर लीवर जो है थोड़ा सा ऊपर उठाता है, यानी थोड़ा सा ये मूव करता है ऊपर की तरफ, ये हल्का सा यहाँ यहाँ मूव करेगा, ज्यादा मूव करेगा तब तो गिरिए जाएगा, तब तो इसके ऊपर ऊपर से यहाँ पे पहुंच जाएगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा, टूट जाएगा आपका क्लच प्लेट। हल्का मूवमेंट होता है। अच्छा, कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, splines of the clutch shaft. It carries friction material on both its surfaces. ठीक है, when it is gripped between the flywheel and pressure plate, it rotates and clutch shaft through the splines. कह रहा है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये फ्रिक्शन मटेरियल लिए हुए रहता है, जब आप इंगेज करते हैं तो ये फ्रिक्शन मटेरियल जो है आपस में चिपक जाता है और फ्रिक्शन के कारण एक दूसरे से जुड़ जाता है। इसके साथ साथ ये भी मूव करना, ये क्लच प्लेट जो है हमारा ये रोटेट करना चालू कर जाता है। ये जो क्लच इसके यहाँ इंगेज होने के कारण ये रोटेट होने लगता है, क्योंकि ये इसी में ना फिट है, ये रोटेट होने लगता है, ये रोटेट होता है। और ये स्प्लाइंस बना हुआ है, इसके रोटेट होने पर ना ये भी रोटेट होने लगता है गोल गोल, ये शाफ्ट पर लगा हुआ है, ये जब रोटेट होने लगता है ना तो उसके कारण ये शाफ्ट भी रोटेट करने लगता है। The operating member consists of a foot pedal, linkage, lever or throwout bearing, release lever and the spring necessary to ensure the proper operation of the clutch. पर ये कैची ड्रिवन ऑपरेटिंग मेंबर क्या क्या कंसिस्ट किए हुए, ये मान लो पैडल है, यहाँ पे फोर्क लीवर है, फिर यहाँ पे लीवर है, उसके बाद ये रिलीज लीवर है, ये टोटल ये स्प्रिंग है, प्रेशर स्प्रिंग। ठीक है, ये सारा चीज जो है ना ये ऑपरेटिंग मेंबर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंसिस्ट किए हुए। ठीक है, एक मिनट, ऑपरेटिंग मेंबर जो है वो कंसिस्ट किए हुए हैं। तो ये हमारा खत्म हो गया।